सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मुक्ता मुक्तेकरूपोया कर्मभि संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सबसावणं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नायक श्री महावीर स्वामी की, मम दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की, 2.5 दीप में विराजमान 3 कमनो कोटि मुनिराजों की, अहिंसामयी दिव्य धर्म की, भवबंधुओं, हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महामुनिराज के रत्नात्रय की छाँव में बैठकर माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें सिद्धत्व की प्राप्ति कराएगा। भवबंधुओं, धैर्य लक्ष्मी, धैर्येण लक्ष्मी सूर्येण विजया दानेन यशा ज्ञानेन मोक्षा। धैर्यवान को लक्ष्मी प्राप्त होती है, सूर्यवान को विजय प्राप्त होती है और दान करने वाले को यश प्राप्त होता है। कितनी समता आपके अंदर रहती है, ये तो जब देखने को मिलती है जब एक व्यापारी की दुकान पर एक गांव से आदमी आता है और कहता है सेठ जी ये दिखाओ वो दिखाओ, देखते देखते पूरी दुकान पटकवा लेता है कपड़ों वालों की और कहता कोई पसंद नहीं आया हमें, वो फलाने ले गए थे वैसा तो हमें दिख ही नहीं रहा। सेठ जी कुछ नहीं कहते, कैसी समता। और क्या कहते हैं, भैया आज पसंद नहीं आया कल और आना, नया माल आने वाला है, नया माल आने वाला है। वो ग्राहक कुछ भी नहीं लेता, एक लत्ता भी नहीं लेता और चला जाता है। आप कितनी अच्छी समता आपकी, बैठे बैठे लत्तों को कपड़ों की घड़ी करते बैठते रहते हैं। अंदर तो क्या होता है, गुस्सा आती है पर गुस्सा नहीं करती। क्यों नहीं करते कि आज ग्राहक चला जाएगा तो कल फिर आएगा, लेकिन अपन ने उसको भगा दिया तो फिर कभी नहीं आएगा। और 2 ग्राहक और देखेंगे तो कहेंगे अरे सेठ जी तो गुस्सैल हैं, तो कोई ग्राहक नहीं आएगा। कितनी अंतर समता है, समता नहीं है। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि यदि हम ऐसा रौब दिखाएंगे तो हमारी दुकान पर कोई नहीं आएगा। यदि इतनी समता मुनि बनकर तुम धारण कर लेते तो भगवान बन जाते। गुरसी जानते हो, आगी में यदि कोई चीज पकाओगे चूल्हे पर तो तुम्हें आग दिखती है, लेकिन गुरसी में यदि कोई चीज तुम पकाओगे तो आग होती है लेकिन दिखती नहीं। गुरसी जानते हो? नहीं जानते गुरसी? गुरसी के जानते, दादा जानते हैं। गुरसी के 3 रूप होते हैं। यदि बरसात में जैसे बाटी सेकते हो ना, अंगीठी लगाते हो, तो एक पात्र होता है मिट्टी का, तुम जिसे तसला भी बोल सकते हो, तगाड़ी भी बोल सकते हो, लेकिन वो मिट्टी की होती है, उसको गुरसी कहते हैं। तो बरसात में लगाओगे तो बरोसी कहलाएगी, और ठंडों में जलाओगे जिससे आगी तापोगे तो वो गुरसी कहलाएगी। वही यदि तुम गर्मियों में जलाओगे
तो अगीठी कहलाएगी। उसके 3 रूप होते हैं, गुरसी, बरोसी, अगीठी। एक ही चीज है लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जानी जाती। ऐसे ही जो दिखाने के लिए तुम कर रहे थे वो तो गुरसी थी जो अंदर झुलस रही थी लेकिन बाहर दिख नहीं रही थी। इतनी चूल्हे में सिकाई नहीं होती। अच्छा पकना है, अच्छा पकाना है तो गुरसी जैसी ध्यान करोगे, गुरसी जैसे जलोगे तो अच्छी पक जाओगे। और चूल्हे जैसे भड़क जाओगे तो भभक जाओगे, भव से भी जाओगे और भावों से भी जाओगे। ऐसे ही उस जीव की क्या कीमत अपन जैन कुल में है, उस मानव की कोई कीमत नहीं, उस संख्या की कोई कीमत नहीं जिसके आगे अंक नहीं। यदि शून्य की क्या कीमत, शून्य की कोई कीमत नहीं। यदि उसी शून्य के आगे 1 का अंक लग जाता है तो उसकी संख्या 10 गुनी बढ़ जाती है। ऐसे यदि सामान्य व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती, वो वृत्ति नहीं होता, यदि उसने 1 प्रतिमा के व्रत धारण कर लिए तो उसकी कीमत 10 गुनी बढ़ जाती है और उसकी 10 गुनी बढ़ जाती है। और जो महावृत्ति हो तो उसकी तो 28 गुनी संख्या बढ़ जाती है। तो हमें अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते तो एक नियम जरूर, एक व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। वो श्रावक उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है जो व्रतों को पालन करता है। जो व्रतों को पालन नहीं करता वो उसकी कोई कीमत नहीं। अपनी कीमत स्वयं बनाना चाहते हो तो एक व्रत का पालन जरूर करना। जैसे मुनिराज विधि को लेकर निकलते हैं, उनकी कोई विधि नहीं होती लेकिन विधि भी पात्र के ऊपर होती है। एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री जब पन्ना में थे तो उनने, एक पंडित जी थे वो बहुत आगे आगे रहते थे आचार्य श्री के, लेकिन लोग बागों ने समाज के, अरे पंडित जी तुम आगे आगे हो जाते हो, काम सब बिगड़ जाता है। तो जब आचार्य श्री ने कहा कि आज कुछ नहीं, पंडित जी की विधि लेके निकलते हैं, तो आचार्य श्री ने पंडित जी की विधि ले ली और पंडित जी आगे हुए तो लोग बागों ने उनका हाथ पकड़ा और पीछे कर दिया कि पंडित जी आप आगे नहीं, पीछे चलो। अब क्या हुआ, आचार्य श्री ने 3 चक्कर लगाए पूरे शहर के, लेकिन क्या करते, विधि सो साथ में चल रही थी। जैसे ही आगे हो लोग बाग पकड़ के पीछे कर देती। अब आचार्य श्री ने कहा विधि तो साथ में चल रही है लेकिन विधि है ही नहीं। तो उनने कहा अब चलो, 3 चक्कर हो गए, अपना काम खत्म, मंदिर जाने लगे। मंदिर में जाने लगे मुद्रा छोड़ने के लिए, तो इतने में वो चक्के पंडित जी आ गए कि भैया एक बार तो हमें पड़घान कर लेने दो। आचार्य श्री मुस्कुराए, कहने लगे भैया पहले से ही आ जाते तो हमें 3 चक्कर काहे को लगाने थे। ऐसी विधि पात्र के ऊपर होती है। ऐसे ही कल हम देख रहे थे कि साख सागर जी भी विधि देख रहे थे और हमने कही इनकी विधि सो हमारी विधि, लेकिन इनकी नहीं विधि तो हमारी भी का विधि। हमने कहा आप चलो आगे पहले तो हम पीछे से, तो इन्हें इशारा किया कि नहीं तुम निकल जाओ। तो विधि पात्र के ऊपर होती है, स्वयं के ऊपर भी होती है, लेकिन विधि तो विधान के ऊपर होती है। जैसा विधान होता है वैसी विधि होती है। और अब आगे चलते हैं आपकी कार्यक्रम के लिए। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की।